देखो डीटीपी ऑफिस विक्रम के खिलाफ शिकायत दर्ज कर रखी है। ठीक है जी। किसके द्वारा शिकायत दर्ज? ये हमारे वाल्मीकि समाज के भाइयों ने, उन्होंने ये अपनी शिकायत दर्ज कर रखी है। ठीक है, उन्होंने सबसे बड़ी बात है अंदर आगे बाकी हेलो रविंद्र अंदर आ जाओ भी अंदर आ जाओ आगे बैठिए अंदर चलो अंदर आ जाओ। बापू जी क्या कुछ कहा गया? अभी कोई बातचीत नहीं हुई। वो हमारे से टाइम मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं FIR दर्ज करें, हमारे को भी न्याय मिलना चाहिए। तो जो हमने FIR हमने इनसे पहले दर्ज करवाया था, जो पर्चा दर्ज करवाया था पहले करवाया था 3 बजे, इन्होंने तो 5-6 बजे करा। उन पे कार्रवाई होगी, हमारे पे क्यों नहीं कार्रवाई? तो क्या कुछ कारण समझते हैं? कारण हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि SP साहब कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। SP साहब कुछ बोले हाँ या ना, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैम, नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ किसके द्वारा और क्या शिकायत दी गई? नगर निगम के जो DDPO है वो यहाँ पे कॉलोनी तोड़ने के लिए आए। तो जब 4 घर टूट चुके थे तब वो मौके पे पहुंचे, तब तक वो 4 ये गरीबों की सेवा करता रहेगा। गरीबों की सेवा के लिए मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने ऐसे ही बनाया। ये गंदी सरकार, मैं बोलूँगी इसको, ये गंदी सरकार 4 दिन की है। ये मैं बार बार यही बोल रही हूँ, जैसे वहाँ ऊपर ही उड़ता रहे ना, ये अब यहाँ करनाल में ऊपर ही उड़ता रहेगा, ऊपर ही वोट मांगता रहेगा। अगर हम इंसान होंगे तो इसको कोई बच्चा वोट नहीं देगा। तो मैं इन प्रशासन वालों से ये कहती हूँ कि मेरे भाई तुम तो सदा वास्ते जॉब पे हो। अरे ये तो 4 दिन के है मेहमान, अरे ये 4 दिन के मेहमान हैं। तुम इनके डर में जॉब करते हो, इनके डर में रहते हो, फिर तुम्हारा यहाँ बनने का फायदे क्या? फिर उनको ही बना दो ना, वही यहाँ बैठी है। हमको तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ईमानदारी इतनी माड़ी चीज है कि गरीबों को कोई हक नहीं खाने का, गरीबों को कोई हक नहीं रहने का। पास में बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी बनी हुई है, वो इन्होंने क्यों नहीं तोड़ी? वो तोड़ते तो हम मानते कि सबको बराबर करते हैं, कि गरीबों को वोट तो जब गरीबों के लेने आते हैं तो उनके घर चाय भी पीते हैं, उनके पैर भी पकड़ते हैं। अब इनको उनसे बदबू आती है। और उन गरीबों ने पोचे लगा के, झाड़ू लगा के जिन्होंने घर बनाए हैं, उनके तोड़ दिए, इनको भगवान भी माफ नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको भी ये पता होना चाहिए कि एक ऑफिसर, एक जो DTP ऑफिसर कहता है, वो एक बद्दी टिप्पणियां भी करता है। ठीक है, बद्दी टिप्पणियां करके लोगों को प्रवोक करके वो हमले भी करवाता है। हमला करवा के ये भी कह देता है कि ये तो बलविंदर सिंह ने करवाया है, ये उसने करवाया है। वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई है। ठीक है, और एक साथ में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। मेरे को ये बताओ, कहते हैं ये डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग के अंदर आता है, उसके अनुसार क्या होता है कि आप ये टाउन के अंदर नहीं एरिया, ये बताओ कि 1 एकड़ इस जमीन के साइड में टाउन जब मर्जी बना लो, जब जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग बना लो, इस साइड छोटे गरीबों के आशियाने हैं, मतलब उसको जब मर्जी जी किया, जब मर्जी उखाड़ दो, जब दिल किया इनका। अगर उन लोगों ने बुलाया, अगर आप खुद सियाने हो, मेरे को ये बताओगे गरीब का अगर आशियाना टूट रहा है,
वो तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएगा ना, एमसी को बुलाएगा ना। जब वो वहां जाता है उससे पहले ही वो कारनामा कर चुके होते हैं। वो एक बंदा कहता है कि आप गरीबों का घर क्यों तोड़ रहे हो, आप ऐसा करो, आप सड़क ही तोड़ दो, आप इसको खत्म करो। बेचारे पता नहीं कैसे बना रहे हैं, इतनी लाचारियत से कमाते हैं, कोई कहीं से कर्जा उठाता है, कोई कुछ करता है, आप उसको ये करते हो। अगर मेरे को ये अगर इन्होंने जैसे किया है, कल वही बंदे फांसी ले लें, तब कौन जिम्मेवार होगा? दूसरी बात, आप SC/ST के ऊपर बद्दी टिप्पणियां करने वाले हो। आप ऑफिसर हो के लोग किस लिए बनाया जाता है? लो ऑफिसर बनाता है ना, जनता के लिए भी। ऐसा है भी आप ये जो दबका है इनको ऊपर रखना है, इनको हमने कोई नीचे नहीं रखना, ये हमारे बराबर है, ये कोई ऊंच नीच वाला सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए बनाते हैं ना। और SC/ST होता क्या है कि उसके अंदर तो अगर कोई ऐसी बद्दी टिप्पणी करता है उसी टाइम FIR लॉन्च होती है। पूरे देश में ये कानून है। अब मेरे को ये बताओ, कल की शिकायत दर्ज की है, अभी तक उन्होंने उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया। कभी कहते 1 घंटा, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे। कल IPS के पास गए, अरे लानत है ऐसे IPS के ऊपर जो डिसीजन ही नहीं ले सकता। ये ब्यूरोक्रेसी है हमारे देश की, लानत है। अभी चलो कल तो उन्होंने न्याय नहीं किया, ठीक है, जो बलविंदर सिंह को कर दिया कोई बात नहीं, वो शेर बंदा है, ठीक है, वो तो शेरों की तरह रहेगा, जो मर्जी कर लो, ठीक है। और दूसरी बात ये है, अब तो गरीबों के हक के लिए गए हैं। अगर अभी भी ना IPS माने, फिर आप बताओ कि वो IPS रहने लायक है शहर में कि नहीं है? नहीं है। अगर वो IPS इस शहर में रहता है फिर वो ये शहर ही नहीं रहने लायक है, ये शहर खत्म है बिल्कुल। क्योंकि यहाँ की जनता ही जागरूक नहीं है, मर गए हैं बिल्कुल, मतलब ही नहीं है। क्योंकि एक शासक, एक IPS IAS हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं बेमतलब। ऐसे कैसे कर लेंगे? हमारी सर्विस के लिए बने हैं ना वो। तो किसके खिलाफ शिकायत दी गई थी कल, जो कि अभी तक FIR नहीं हुई है? ये को DTP ऑफिस विक्रम के खिलाफ शिकायत दर्ज कर रखी है, ठीक है जी। किसके द्वारा शिकायत दर्ज? ये हमारे वाल्मीकि समाज के भाइयों ने, उन्होंने ये अपनी शिकायत दर्ज कर रखी है, ठीक है। उन्होंने सबसे बड़ी बात है, बहुत ही बद्दी टिप्पणी के साथ उनको बहुत ही गाली गलौज के साथ बोला, जो कि ये बहुत ही निंदनीय है, जिसका बहुत ही कड़े तौर पे विरोध होना चाहिए। हमारे सारे जितने वाल्मीकि भाई समाज के जितने भी हैं, उन सबको यहाँ पे पहुंचना चाहिए और इनको पता लगना चाहिए कि ये जो ऊंच नीच बना रहे हैं ना, ये ऊंच नीच नहीं है, ये ऊंच नीच ये सरकारों की बनाई है, इंसान की बनाई नहीं है। हम सब एक बराबर हैं। ये ऊंच नीच ये बना के हमारे में पफाड़ लगाते हैं भी, ये ऊंचा कर दिया, ये नीचा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये ऊंच नीच खत्म करनी है ना आज, तो सारे वाल्मीकि भाई समाज जितने भी हैं ना, उनको यहाँ पहुंचना चाहिए, बढ़ चढ़कर यहाँ पे आना चाहिए और ये FIR दर्ज होनी चाहिए। अगर आगे से कोई ऑफिसर ऐसा कोई कदम ना उठा सके कि ये नहीं है कि आप अमीर का घर तोड़ नहीं सकते, गरीब का जब मर्जी उठा लिया तोड़ दिया। यहाँ पर ये है कि क्या सरकारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है या नहीं, जैसा कि ठीक करो, चलो ठीक है, पूछो ये बताओ, ठीक है, ओके। भी रास्ता नहीं है, वो निकल ही जाओ यहाँ पार्षद हैं, उनकी जो यहाँ पर बेल है वो रिजेक्ट हो गई है और यहाँ पर कुछ जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें जैसा कि आज बेल के लिए न्यायालय कोर्ट परिसर में बहस हुई थी। बात कर रहे हैं हम वार्ड नंबर 2 के पार्षद बलविंदर बराड़ की।
आज बेल होनी थी, मगर आज बेल खारिज कर दी गई है न्यायालय के द्वारा। क्योंकि परिवार के लोग सीनियर सुबह वकील से हैं, उन्होंने यहाँ पर अर्जी लगाई थी इंतजार कर उनकी रहे जमानत थे याचिका की, और लेकिन जमानत याचिका सीनियर खारिज वकीलों कर ने दी गई है और दोबारा भी याचिका लगाई जाएगी। याचिका लगाई गई थी, मगर परिवार के बेल तमाम लोग हैं वो बेल खारिज हो चुकी वकील है। साहब से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि दोबारा कब याचिका लगाई जाएगी। सर हुआ क्या है? तो ट्रायल कोर्ट है जिस बेल एप्लीकेशन जी। करती है उन्होंने एप्लीकेशन जी, सेशन में ट्राई करेंगे। दैट्स इट। तो कब अगली अभी कुछ जब भी होगा, जब भी ऑर्डर मिलेगा ऑर्डर हिसाब से मिलेगा फिर वो करेंगे। कर देंगे। तो कारण क्या रहा सर? कोई कारण नहीं बताना चाहता हम तो ऑर्डर से पता लगेगा। कोर्ट की मर्जी है ना, हमें तो कोर्ट की डिसीजन को वेलकम करना चाहिए। दैट्स ऑल। फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में ही सर। हाँ, जुडिशियल में कोर्ट में 14 दिन की। हाँ हाँ जी। जी। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं 14 दिन की देख सकते हैं यह थे सीनियर वकील भूपिंदर सिंह परिवार के भी तमाम लोग यहाँ पर राठौड़, जिन्होंने बताया कि बेल अर्जी खारिज हो चुकी है। सुबह से बलविंदर बराड़ का परिवार यहाँ पर इंतजार में था कि शायद आज बलविंदर बराड़ पार्षद वार्ड नंबर 2 के पार्षद का परिवार सुबह से आज इंतजार में था कि शायद आज पार्षद बलविंदर बराड़ को बेल मिल जाएगी, मगर आपको बताना चाहेंगे कि ये 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जैसे कल भेजा गया था, आज बेल खारिज कर दी गई है।